स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस जो आज मैं आपको करा रहा हूं ये आपके सेट्स के प्रूविंग क्वेश्चंस हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी के मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे। कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो ओल्ड एनसीईआरटी के मिसलेनियस में ओल्ड एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये दो हैं जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस थे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। A यूनियन B इज A इंटरसेक्शन B, तो प्रूव दैट A इक्वल टू B। इसमें एक बार तरीका बता देता हूं। अगर दो सेट्स को बराबर प्रूव करना होता है तो एक तरीका क्या होता है कि फर्स्ट को सेकंड का सबसेट प्रूव करो एंड सेकंड को फर्स्ट का सबसेट प्रूव करो। ये याद है ना बात। तो फर्स्ट को सेकंड का कैसे सबसेट प्रूव करोगे? x मान लोगे A में है तो x B में भी होगा, ये प्रूव करना है, और x B में है तो x A में भी होगा, ये प्रूव करना है। आपको क्वेश्चन में दिया A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर, तो अगर x A में है तो इसका मतलब x A यूनियन B में होगा। A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के बराबर है तो वो A इंटरसेक्शन B में भी होगा। अगर A इंटरसेक्शन B में है तो A में भी है B में भी है तो x B में भी हो गया। ठीक इसी तरह से x को B में लो और उल्टा प्रूव कर दो। दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो इसका मतलब A इक्वल टू B हो गया। दूसरा ये वाला भी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, मिसलेनियस का। पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, नई में मुझे नहीं पता, अगर हो तो अच्छी बात है। एनी टू सेट्स A एंड B प्रूव दैट P ऑफ P मतलब पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। इसमें भी क्या करोगे? कैपिटल X मान लोगे जो इसमें है, प्रूव कर दोगे कि वो इसमें भी है। इसी तरह Y मान लोगे इसमें है, प्रूव कर दोगे कि वो इसमें भी है। सो लेफ्ट वाला राइट का सबसेट, राइट वाला लेफ्ट का सबसेट। कैसे प्रूविंग होती थी इसकी? ये जो क्वेश्चन हमने किया था एक बार दोबारा रिकैप। मैंने क्या बोला? x मान लिया बिलोंग कर रहा है पावर सेट को। अगर कोई सेट पावर सेट को बिलोंग करता है इसका मतलब वो सेट का सबसेट होता है। सो x इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर x A इंटरसेक्शन B का सबसेट है मतलब x A का भी सबसेट है एंड x B का भी सबसेट है, तो वो बिलोंग करेगा दोनों के पावर सेट को, तो इंटरसेक्शन में भी हो गया। इसी तरह रिवर्स स्टेप्स। ये दो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स में थे प्रूविंग वाले। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है, अभी हम दोबारा करेंगे। आ जाते हैं आंसर नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी जो भी है, प्रूविंग क्वेश्चन। अगर आपको सही प्रूव करना होता है किसी चीज को, कोई स्टेटमेंट को सही प्रूव करना है तो आप उसको सिर्फ वेरिएबल से प्रूव करते हो, जनरलाइज प्रूव करते हो। और अगर गलत प्रूव करना होता है तो उसको वेरिएबल से नहीं करते, उसको किससे करते हो? कोई एक एग्जाम्पल दे देते हो। जैसे आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स चेक इसका फर्स्ट पार्ट। आई विल गिव यू टाइम, एक बार मैं लिख लूं फिर मैं साइड हो जाऊंगा। आराम से लिखना, कोई स्टेप नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लेना, जल्दी मत बचाओ लिखने की, समझने पे फोकस करो। आपको बोला x बिलोंग्स टू A। बिलोंग्स टू A मतलब x जो है वो एलिमेंट है A का, एंड A बिलोंग्स टू B। A एलिमेंट है B का, A एलिमेंट है B का। A सेट एज एन एलिमेंट है B में, A सेट एज एन एलिमेंट है B में, देन x बिलोंग्स टू B। फॉल्स हो गया। कैसे? देखो, मान लो एक एग्जांपल, x बिलोंग्स टू A, लेट A मैंने मान लिया 1, सिर्फ 1, B मान लिया जिसमें ये 1 है और साथ में 2 है, लेट्स सपोज। अब आप मुझे बताओ 1 बिलोंग्स टू A इज ट्रू। 1 जो है वो A को बिलोंग कर रहा है। A बिलोंग्स टू B इज ट्रू। A पूरा का पूरा सेट एज एन एलिमेंट है ना इसमें, तो क्या 1 बिलोंग्स टू A है, B है? 1 एज अ सेट बिलोंग्स टू B है ना, एलिमेंट तो नहीं है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो गलत प्रूव करने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सही आपको जनरलाइज प्रूव करना पड़ेगा। A इज अ सबसेट ऑफ B बोला होता तो हो जाता ठीक। कोई एलिमेंट A में है, A इज अ सबसेट ऑफ B मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो वो कई एलिमेंट B में भी हो गया ना, तब ट्रू होता। बट अभी ये ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको बोल रहा है A इज अ सबसेट ऑफ B। लॉजिकली सोचा करो, A इज अ सबसेट ऑफ B मतलब ये दिमाग में ये चलना चाहिए तुम्हारे, A और ये B है। वेन डायग्राम से सोचो और फिर क्वेश्चन इंटरप्रेट करो। A इज अ सबसेट ऑफ B, B बिलोंग्स टू C। B पूरा का पूरा सेट एज एन एलिमेंट C में,
बी पूरा का पूरा सेट एज एन एलिमेंट बी में, तो ए मान लो 1, बी मान लो 2, तो ए मान लिया 1, बी मान लिया 1 2, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब बी बिलोंग्स टू सी है, तो सी मान लो जिसमें ये एज एन एलिमेंट है, बिलोंग्स टू बोला ना, इससे क्या पता लगा कि जो बी है वो एलिमेंट है सी का, तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी। 1 एलिमेंट थोड़ी ना सी का, 1 ब्रैकेट्स में होना चाहिए ना उसमें, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। बात समझ में आ गई? क्या ये आपको दिख रहा है 1 एज एन एलिमेंट ऑफ सी? नहीं दिख रहा ना, सो 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। दोनों फॉल्स। थर्ड पे आ जाओ। A is a subset of B, B is a subset of C, A is a subset of C. A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, B के सारे एलिमेंट्स C में हैं, तो A के सारे एलिमेंट्स C में होंगे। ट्रू है, isn't it? A के B में है, B के C में है। ऐसे सोचो, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, B के सारे एलिमेंट्स C में हैं, तो A के सारे C में होंगे। बिल्कुल सही है। अब एग्जाम्पल नहीं दे सकते, अब आपको क्या प्रूव करना होगा? मैथमेटिकली प्रूव करना होगा। एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्योंकि ट्रू प्रूव करना है। सो ट्रू प्रूव कैसे करोगे? कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? अगर A इज अ सबसेट ऑफ B प्रूव करना है तो वो कैसे प्रूव करते हो कि A का जो भी एलिमेंट है वो किस में होना चाहिए? B में होना चाहिए। तो आप लिख लो लेट X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू A, सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। A के सारे एलिमेंट B में है, X B में हो गया। ऑल्सो सिंस B इज अ सबसेट ऑफ C, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू C। B is a subset of C, so X belongs to C, therefore A is a subset of C। आई बात समझ? X belongs to A था, हमने प्रूव कर दिया वो X belongs to C भी है, तो जो भी A के एलिमेंट है वो किस में? C में भी है, therefore A is a subset of C। क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को? ओके। फोर्थ पार्ट पे आओ। फोर्थ पार्ट में क्या बोला? A is not a subset of C, B is not a subset of A is not a subset of B, B is not a subset of C, then A is not a subset of C। अब देखो, सोचो, दिमाग लगाते हैं पहले। A is not a subset of B, तो सबसे पहली चीज दिमाग आती है A is not a subset of B। ऐसा हो सकता है? A के सारे B में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि A इधर हो, B इधर हो। ये चीज, दो चीज दिमाग में आती है। A is not a subset of B में, ठीक है। B is not a subset of C, B is not a subset of C, तो B ऐसे भी हो सकता है, B ऐसे भी हो सकता है, B ऐसे भी हो सकता है, सॉरी C ऐसे भी हो सकता है, C ऐसे भी हो सकता है कि A C का सबसेट हो, और C ऐसे भी हो सकता है, C बाहर भी हो सकता है। आपको क्या प्रूव करना है? A is not a subset of C, A is not a subset of C। ये देखो, A is a subset of C आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? मतलब ये ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मेरे को, ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। गलत का एक केस बन रहा है, तो A ऐसे बना लो, B ऐसे बना लो, C ऐसे बना लो। अब बताओ, ये A सोचो, ये B सोचो, और ये C सोचो। बताओ, A is not a subset of B, true false? True। B is not a subset of C, true false? True। But A is a subset of C, true। मतलब ये गलत हो गई कि नहीं हो गई स्टेटमेंट? तो ऐसे वेन डायग्राम में एग्जाम्पल सोचो। अब नंबर्स भर लो, कुछ भी भर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी भर लो। हाँ जी बेटा। हो सकता है, हो सकता है। गलत होने के लिए सिर्फ एक ही केस काफी है, सही होने के लिए ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। गलत होने के लिए एक भी एग्जाम्पल आपने गलत प्रूव कर दिया तो गलत है, सही होने के लिए आपको सबको सही, पूरा ओवरऑल ट्रू होना चाहिए ना। फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते, एग्जाम्पल दे सकते हो एक।
फॉल्स प्रूविंग नहीं हो पाती। सर तो फॉल्स का एग्जांपल दे दें। हाँ वही एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ बेटा, फॉल्स है तो एग्जाम्पल ही दिए। देखो इसमें भी मैंने फॉल्स में एग्जाम्पल दिया और क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। सो फॉल्स जब भी प्रूव करना होता है आपको एग्जाम्पल देना होता है, अगर कोई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वाला नहीं है तो। अब जैसे यहां पे लेट ए मैंने ले लिया 1 2 3, बी ले लिया 3 4 7, सी ले लिया 1 2 3 5 6 7। अब देखो A is not a subset of B, B is not a subset of C, but A is a subset of C. Therefore, given statement is false. बात क्लियर बेटा, समझ में आई? ये था एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं 5th पे, इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या बोल रहा है? X belongs to A, A is not a subset of B, X belongs to B। पहले वेन डायग्राम से सोचते हैं। हाँ इतनी जल्दी नहीं होता फॉल्स ट्रू, एग्जाम्पल सोचो, पहले लॉजिकली सोचो। X belongs to A, ये A है, कोई एक X अंदर एलिमेंट है। A is not a subset of B, तो B बाहर भी हो सकता है, B हल्का ओवरलैपिंग भी हो सकती है। B बाहर भी हो सकता है, B ओवरलैपिंग भी हो सकती है। X belongs to B, अगर B बाहर है तो क्या ये X belongs to B होगा? जरूरी नहीं है, गलत हो गया। अच्छा अगर ये ओवरलैपिंग हो रही है तब भी जरूरी थोड़ी ना है, तब भी हो सकता है ये यहां वाला एलिमेंट हो। सो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक। सो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। X belongs to A, X belongs to A, तो A में कुछ भी ले लो, A में ले लो 1 2। अब मैं एग्जाम्पल ये ले रहा हूं, A ये ले लिया, B ये ले लिया, ये 1 मान लिया यहां पे, 2 मान लिया यहां पे, 3 मान लिया यहां पे। B में कितना हो गया? 2 3। अब 1 belongs to A, 1 belongs to A, A is not a subset of B, A is not a subset of B, और आगे क्या बोला? X belongs to B, 1 belongs does not belong to B, therefore statement क्या हो गई? False। 6th पार्ट पे आ जाओ। A is a subset of B, X does not belong to B, then X does not belong to A। सोचो, A is a subset of B, ये तो पक्का पक्का ऐसे होगा, B ऐसे, A ऐसे। सोचो वेन डायग्राम से, फिर दिमाग लगाओ। A is a subset of B, 100% यही बनेगा। X does not belong to B, X कहीं बाहर है, तो X does not belong to A, ट्रू हो गया। अब इसको प्रूव करना है, अब ये ट्रू प्रूव करना पड़ेगा इसको। अब वो नहीं तो मैं एक क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन है इफ A is a subset of B, मैं यहां लिख रहा हूं बार बार, नहीं तो बैक करना पड़ता है। एंड X does not belong to B implies X does not belong to A, implies X does not belong to A। अब क्या करेंगे? इसको प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन माने, मान लिया लेट X बिलोंग्स टू A, उल्टा मान लिया। अगर X बिलोंग कर रहा है A को, सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B, implies X belongs to B। Since X does not belong to B is given, therefore our supposition is wrong। Therefore X does not belong to A। X मान लिया A को बिलोंग कर रहा है, अगर A को बिलोंग कर रहा है, A B का सबसेट है, तो X B को भी बिलोंग करेगा। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? X B को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब हमने जो सपोज किया था वो गलत किया था। मतलब क्या हो गया? X does not belong to A। समझ में आ गया? क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस टेढ़े हैं, सोचने वाले हैं,
1 मार्कर्स 2 मार्कर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लीज एक एक करके इसको लिखो, फिर हम अगले वाले पे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जी बेटा। जी। दोनों की प्रोबेबिलिटी तो सेम नहीं है कि वन बिलोंग नहीं करता और टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो नहीं का भी एक भी एग्जाम्पल अगर गलत हो गया तो सारा गलत हो गया ना। ऑलवेज ट्रू मतलब ऑलवेज ट्रू, फॉल्स मतलब इवन इफ वन फॉल्स। कोई बंदा झूठ बोलता है तो एक बार भी पकड़ा गया तो कहते ना तो झूठा है। ठीक है, जो हमेशा सच बोलेगा वो एक बार भी झूठ बोल गया तो वो झूठा है। सेम में इसमें आगे देखिए, ये टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन मतलब इसको आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, पर ये टिपिकल कैटेगरी में आता है। आपको बोला ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, बाद में लिखना बेटा, पहले समझो। ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, और दूसरी कंडीशन दी है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। आपको शो करना है कि बी और सी आपस में क्या है, बराबर। बी और सी आपस में क्या है, बराबर। लेट्स स्टार्ट। बी को आप क्या लिख सकते हो? बी को आप बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिख सकते हो। ये कैसे लिख दिया मैंने, सोचो। ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी, ये पूरा हुआ। बी का ए यूनियन बी के साथ जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा होगा? ये वाला कॉमन पार्ट हो जाएगा ना बी का ए यूनियन बी के साथ, तो वो बी ही तो हुआ। ए यूनियन बी और बी में कॉमन क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट। ए यूनियन बी और बी में कॉमन क्या होगा? बी होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमें क्या दिया हुआ है? ए यूनियन सी के बराबर। ये क्वेश्चन में गिवन है ए यूनियन बी जो है वो हमें गिवन है ए यूनियन सी के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा। ओ सॉरी, बी था, सॉरी, ये बी था, सॉरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एनी डाउट? ऑनलाइन किसी को दिक्कत बेटा यहां तक? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? पहला स्टेप क्लियर है। ए यूनियन बी हमें किसके बराबर दिया हुआ है? ए यूनियन सी के, सॉरी, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो मैंने बी को बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिखा पहले, फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को मैंने ए यूनियन सी लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लिया। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब इंटरसेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्शन में बी यूनियन ए, आपको ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने लगा दिया कम्यूटेटिव लॉ। क्यों लगाया? क्योंकि जो दिया हुआ है उस हिसाब से इसको कन्वर्ट करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। इस स्टेप तक कोई डाउट? अब लगाए रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो सी और सी सेम है ना, क्या लिख सकता हूं इसको? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या लगाया? रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। अब फिर से ए यूनियन बी को आप ए यूनियन सी लिख सकते हो। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज ए यूनियन सी को मैं क्या लिख सकता हूं? सी लिख, ए यूनियन बी को मैं ए यूनियन सी लिख सकता हूं।
क्वेश्चन में गिवन है। अब आप बताओ ए यूनियन सी और सी में कॉमन क्या होगा? सी। प्रूव हो गया बी इक्वल टू सी। ए इस तरफ है, बी इस तरफ है, ए यूनियन सी और सी में कॉमन क्या है? सी है कि नहीं? समझ में आया? तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है। अगर ये याद नहीं किया हो पेपर में नहीं होगा, पहली बार कर रहे हो पेपर में नहीं होगा। बच्चे इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं? बच्चे कहते हैं सर आप एक काम करो, बी इक्वल टू सी करना है, इसमें फंसते हैं। बी इक्वल टू सी प्रूव करना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर x बिलोंग कर रहा है b को, हमें क्या प्रूव करना होगा? x बिलोंग करेगा c को। अगर x बिलोंग करेगा b को, अब क्या करें? अगर x b को बिलोंग करेगा तो आप लिख सकते हो x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c को, या b इंटरसेक्शन सॉरी x बिलोंग कर रहा है b को, तो आप x को बोल सकते हो कि वो a इंटरसेक्शन b में है, या b इंटरसेक्शन c में है, या a इंटरसेक्शन c में है, या a यूनियन b में है। यूनियन में बोल सकते हो। सो x अगर b को बिलोंग करेगा तो x बिलोंग करेगा किसको? a यूनियन b को। अगर a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग करेगा a यूनियन c को, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। अब फंस जाओगे। अगर x a यूनियन c में है तो जरूरी है वो c में हो, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन का आपस का रिलेशन तो गिवन नहीं हुआ। क्योंकि लिखने को जबरदस्ती बच्चे क्या लिख देते हैं? सर x बिलोंग्स टू c। कैसे बिलोंग्स टू c? अगर कोई a यूनियन c में है तो वो a में भी तो हो सकता है। किसने बोला वो c में होगा? क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन का आपस का रिलेशन नहीं दिया, तो ये इस मेथड से क्वेश्चन नहीं होगा, जो कि मेजर सोर्स ऑफ एरर है। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें आप याद रखना पड़ेगा आपको कि ये इसी फॉर्मेट से होगा। ठीक है, प्लीज लिखिए। कोई स्टेप नहीं समझ में आता अभी पूछिए। एक बार दोबारा देखो इसको। मैंने बोला a यूनियन b a यूनियन c के बराबर है, a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर है। तो सब b और c को बराबर प्रूव करना है। b को मान लिया b एंड a यूनियन b, मतलब a यूनियन b और b में कॉमन एलिमेंट्स b ही होगा। पहले स्टेप में कोई दिक्कत? अब a यूनियन b हमें a यूनियन c के बराबर क्वेश्चन में गिवन है, तो a यूनियन b को मैंने a यूनियन c लिख दिया। तीसरा स्टेप, इस पे लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन c, नो प्रॉब्लम। चौथा स्टेप, हमें b इंटरसेक्शन a को रिप्लेस करना है, तो b यूनियन हमें a इंटरसेक्शन b गिवन है, तो कम्यूटेटिव लगा के पहले इसको a इंटरसेक्शन b बना लिया। अब a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर गिवन है। अब देखो ये c और c एक जैसा है, ये भी इंटरसेक्शन ये भी इंटरसेक्शन, बीच में यूनियन, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव, c कॉमन निकल गया बाहर, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब a यूनियन b को हम a यूनियन c लिख सकते हैं। a यूनियन c और c में कॉमन क्या होगा? c। आई बात समझ? अगला देखो, शो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। चारों एक ही बात है, ये प्रूव करना है। तो इसके 3 प्रूफ करने पड़ते हैं इसमें। पहला शो करोगे कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्विवेलेंट है, फिर शो करोगे फर्स्ट एंड थर्ड इक्विवेलेंट है, फिर शो करोगे फर्स्ट एंड फोर्थ इक्विवेलेंट है। मतलब फर्स्ट में आपको करना होगा टू शो फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट। मतलब हमें शो करना है कि इफ a is a subset of b, this implies a minus b is empty set। ये शो करना है। ये तो ये एज अ क्वेश्चन अलग भी हो गया, स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी बन गया कि इफ a is a subset of b then prove that a minus b is empty set। ठीक है, ये एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी हो गया। अब आप मुझे बताओ, a is a subset of b, it means every element of a is also an element of b। So if a is a subset of b, if x belongs to a, implies x belongs to b, because a is a subset of b। a के सारे एलिमेंट b में है, तो x अगर a में तो x b में भी होगा। Therefore there is no element
in A which is not an element in B. ऐसा कोई एलिमेंट A में नहीं होगा जो B में ना हो. Therefore A minus B is empty set. क्योंकि A माइनस बी आपके दिमाग में सोचने के लिए A माइनस बी में क्या होता है? A माइनस बी कंटेन्स एलिमेंट्स which are in A but not in B. हाँ कि ना? A में हो एंड B में ना हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो A में है और B में नहीं है. A के सारे एलिमेंट्स किस में? B में. तो A माइनस बी क्या होगा? एम्प्टी सेट. ठीक है, ट्रू है. गलत होता तो एग्जाम्पल लेते. ट्रू को एग्जाम्पल से नहीं, आपको प्रूविंग करनी पड़ेगी. ठीक, अब शो करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वलेंट. टू शो फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वलेंट, मतलब if A is a subset of B implies A union B is B. अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B B के क्या होगा? बराबर. हमें ये शो करना है. A यूनियन B B के बराबर. ऑब्वियस बात नहीं है. A is a subset of B, तो A यूनियन B B के बराबर ही तो होएगा. बट हमें शो करना है. कैसे शो करोगे? A यूनियन B B के बराबर कैसे शो करोगे? पहले आ जाओ. A इज अ सबसेट ऑफ B गिवन है. ध्यान देना, अगर ये दोनों बराबर प्रूव करने हैं, लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B implies X belongs to A or X belongs to B. ठीक, X belongs to A or X belongs to B. इसमें केस 1, if X belongs to A, this implies X belongs to B because A is a subset of B. A के सारे एलिमेंट्स B में. केस 2, दो केस बन रहे हैं. X belongs to B, तो या तो अगर वो A में है तो हमने प्रूव कर दिया कि वो B में भी है, और या फिर वो क्या था? B में ही था. इसका मतलब फ्रॉम केस 1 एंड 2 हमारे पास आ गया X belongs to B. दोनों ही केस से ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हमने प्रूव क्या कर दिया कि A यूनियन B जो है वो सबसेट है किसका? B का. क्या ये बात समझ में आती है? दो चीजें इक्वल प्रूव करनी है. पहले वाले के सारे एलिमेंट्स दूसरे में होने चाहिए, दूसरे के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? पहले में होने चाहिए. तो पहले के सारे दूसरे में प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया? इसमें X ले लिया. अगर मैं इसमें X ले रहा हूं तो मुझे प्रूव करना है कि X दूसरे में भी होगा. तो अगर X A यूनियन B में है तो यानी X A में है या फिर X B में है. X अगर A में हुआ तब भी X B में, X अगर B में तो वैसे ही वो B में, तो इन एनी केस वो B में है. तो हमने प्रूव कर दिया कि A यूनियन B जो है वो B का सबसेट है. अब उल्टा प्रूव करते हैं. उल्टा प्रूव करने के लिए लेट Y बिलोंग्स टू B. अगर Y B में है, दिस इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू A यूनियन B. B में तो यूनियन में तो होगा ही होगा. इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B. देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट वाला राइट का सबसेट, राइट वाला लेफ्ट का सबसेट. फ्रॉम 1 एंड 2 B इज इक्वल टू A यूनियन B. बात समझ में आती है? फर्स्ट और सेकंड इक्वलेंट प्रूव हो गए, फर्स्ट और थर्ड भी इक्वलेंट प्रूव हो गए. अब आते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ पे. टू शो स्टेटमेंट 1 and 4 are equivalent. Statement 1 and 4 equivalent. 1 and 4 equivalent मतलब हमें given है if A is a subset of B, to prove A intersection B is A.
उसको प्रूव करना है। अगेन दो चीजें इक्वल प्रूव करनी है। दो चीजें इक्वल कैसे प्रूव होती हैं? पहले लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। तो पहले लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a। खत्म, एंड की जरूरत नहीं है। x अगर a इंटरसेक्शन b में है तो x a में भी होगा। x अगर दोनों के कॉमन में है तो a में भी है एंड b में भी है, एंड x b में भी है। इसका मतलब x a में हो गया कि नहीं हो गया? Therefore a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a। पहली बात क्लियर होती है। लेफ्ट वाला राइट क्या सबसेट है? अब राइट वाला लेफ्ट का सबसेट लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। हमें क्या प्रूव करना है? y बिलोंग्स टू a है, हमें प्रूव करना है कि y जो होगा वो a इंटरसेक्शन b में भी होगा। यही प्रूव करना है। y बिलोंग्स टू a सिंस y is a a is a subset of b, it means y belongs to b also। a के सारे b में है। अब y a में भी है, y b में भी है, this implies y belongs to a intersection b, therefore a is a subset of a intersection b। so from 1 and 2 a intersection b किसके बराबर आया? a के। गॉट इट? समझ में आया? क्लियर? अपने हाथ से लिखिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो पूछिए। ये तीनों एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं तीनों। अपने हाथ से लिखिए, कोई स्टेप नहीं आए तो पूछिए। आगे समझो। show that if a is a subset of b then c minus b is c minus a। ये पहले किया हुआ हमने। a is a subset of b then c minus b is c minus a। ये रहा, किया हुआ हमने पहले। दोबारा समझो, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो। एनसीईआरटी का टिपिकल क्वेश्चंस है, इजी है, मुश्किल नहीं है। a is a subset of b गिवन है, c माइनस बी c माइनस a का सबसेट है, तो लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। अगर x c माइनस a में भी हुआ तो सबसेट हो जाएगा। x c माइनस b को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू c एंड नॉट b। इसका मतलब x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। मानते हो? अगर x b में नहीं है तो ऑब्वियसली x a में भी नहीं होगा। बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b। ये a है, ये b है। अगर x पूरे b में नहीं है तो ऑब्वियसली a में भी नहीं होगा ना। अगर x c में नहीं है एंड x a में नहीं है, x बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। x does not belong to a का मतलब क्या हुआ? x belongs to a complement। and लगाए तो क्या लगेगा? इंटरसेक्शन। x belongs to c and not a, मतलब x belongs to c minus a। therefore c minus b is a subset of c minus a। ठीक है, समझ में आ गया? अगला, ये पहले भी किया हुआ है, फिर से कोई डाउट है तो बिल्कुल बोलना अभी जब कॉपी करोगे। पहले समझो आगे। और आंसर नंबर 6, assume PA equal to PB, show that A equal to B, show that A equal to B, let X belongs to A। इसका मतलब this is a subset of A as an element। 1 belongs to A, तो 1 सेट की फॉर्म में बनाऊं, ये सबसेट होगा। अगर वो सबसेट है इसका मतलब वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट को। अगर वो पावर सेट ऑफ ए में है तो वो पावर सेट ऑफ बी में भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है पी ए और पी बी बराबर है। अगर वो पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है तो x सबसेट हो गया b का।
x सबसेट हो गया b का। अगर x सबसेट है b का, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है b को। तो x a में है तो x b में भी है, मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b। प्रूव हुआ पहली बात। अब उल्टा प्रूव करेंगे, b इज अ सबसेट ऑफ a प्रूव करेंगे। एग्जैक्ट सिमिलर स्टेप्स फॉलो करोगे। लेट y बिलोंग्स टू b, इसका मतलब y एज अ सेट इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब कोई भी जो सबसेट होता है वो किसको बिलोंग करता है? पावर सेट को। इसका मतलब y जो होगा वो पावर सेट ऑफ a को भी बिलोंग करेगा, बिकॉज pb और pa क्या दिए हुए हैं? बराबर दिए हैं। अगर वो पावर सेट ऑफ a को बिलोंग करेगा मतलब वो सबसेट होगा किसका? a का। इसका मतलब y बिलोंग करेगा a को, मतलब b इज अ सबसेट ऑफ a। So from 1 and 2, A is equal to B. A B का सबसेट है, B A का सबसेट है। A के सारे एलिमेंट्स B में, B के सारे एलिमेंट्स A में, तो A और B आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर यहां तक सबको बात? और देखो, फिर इसके बाद लिखना, ये कर दूं, फिर उसके बाद आपको तीनों लिखने का टाइम दूंगा। आंसर 7, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A and B, PA यूनियन PB इस पावर सेट ऑफ A यूनियन B? लॉजिकली सोचते हैं, PA यूनियन PB, अगर A और B में कुछ कॉमन एलिमेंट हुआ तो ऐसा नहीं होगा, तो पावर सेट में कम एलिमेंट्स होंगे। आप खुद सोचो, A एलिमेंट, A सेट मान लो 1 2, B सेट मान लो 2 3, तो पावर सेट ऑफ A कितना हो गया? 1 2 1 2 और एम्प्टी सेट, यही होगा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ बी में कितना हो गया? 2 3 2 3 और एम्प्टी सेट। मानते हो? अब जरा ए यूनियन बी में बताना कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8 एलिमेंट्स आएंगे। और अगर इनको यूनियन करता हूं तो 7 बनते हैं, क्योंकि 5 और 5 तो एक ही बार काउंट होगा, और 7 से भी कम बनते हैं, 2 भी तो एक ही बार काउंट होगा। कॉमन एलिमेंट्स जैसे ही होंगे स्यापा पड़ जाएगा। और ए यूनियन बी में एक तो पूरा का पूरा होएगा ना, ए यूनियन बी, वो तो है ही नहीं, मतलब पी ए यूनियन बी कितना हुआ? ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और एम्प्टी सेट। देयरफॉर PA यूनियन PB इज नॉट इक्वल टू PA यूनियन B। ये PA यूनियन PB भी चाहे निकाल के देख लो, कितना आएगा? ये आएगा 1 2 1 2 3 भी लिख देता हूं पहले सिंगल वाले, 1 2 1 3 और एम्प्टी सेट। इजंट इट? बराबर नहीं आया ना, 2 3 भी नहीं आया, 1 2 3 भी नहीं आया। समझ में आ गई बात? 2 3 भी नहीं आया, 1 2 3 भी नहीं आया। कहां बेटे? सॉरी, 1 3 नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? और देखते हैं, ये दोनों तो आसान क्वेश्चंस हैं। अब ये करेंगे, पहले आप ये 2 कॉपी कीजिए, अगर इनमें कोई दोबारा पूछना है तो प्लीज पूछिए। ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है बेटा? आप सबको समझ में आ गया यहां तक? तो स्टेप वाइज इनको ना करने का, देखो पहली बारी में मैं कहूं कि नहीं एक बारी में ही सब कुछ स्ट्राइक करेगा तो बड़ा मुश्किल है, तो इसको करने का अच्छा तरीका क्या है? एक बार कर लिया आपने यहाँ पे, घर जाके 2 बार खुद करना है। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है। ये टफ क्वेश्चंस हैं, इनको स्ट्राइक करना मुश्किल होता है पहली बारी में दिमाग में, तो ये 2 बार 3 बार में। बाकी सेट्स जो डायरेक्ट होता है वो तो फुद्दूस है, यूनियन इंटरसेक्शन उसमें है ही कुछ नहीं। यही है सोचने वाला इसमें। प्लीज लिख लीजिए प्लीज। आगे देखो, अगर रहता है तो बाद में लिख लेना। आपको बोला शो दैट फॉर एनी सेट्स A and B, A intersection B union A minus B, such a फुद्दू क्वेश्चन। A intersection B यूनियन A minus B, इसको आप क्या लिख सकते हो? A, ये करे हुए हमने क्वेश्चंस ये वाले, A intersection B यूनियन A intersection B कॉम्प्लीमेंट,
ये सुनो, क्या लगेगा? रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। ये ए और ए देखो सेम है ना, क्या लगेगा? रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या लगेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए होगा कि नहीं होगा? बिकॉज एनी सेट और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा? वही सेट होगा ना। हो गया प्रूफ, सिंपल। अगला देखो, वो भी ऐसा ही है, इसी टाइप का ही प्रूफ है। ए यूनियन बी माइनस ए, ये और भी आसान है। ए यूनियन बी एंड नॉट ए, क्या लगेगा इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बनेगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है बेटा? यूनियन क्या है? यूनिवर्सल सेट। और एक्स इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक्स होगा कि नहीं होगा? कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा? वही सेट वापस आएगा कि नहीं आएगा? खत्म, हो गया प्रूफ, इजी। और देखो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, 9th का फर्स्ट पार्ट। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या लगेगा बताओ? डिस्ट्रीब्यूटिव। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए क्या होता है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए और ए यूनियन बी में कॉमन क्या है? ए होगा कि नहीं? ए यूनियन बी और ए में कॉमन क्या है? ए। यही तो प्रॉपर्टी यूज की थी ना हमने उस क्वेश्चन में जिसमें प्रूविंग की थी, जो मैंने बोला था टिपिकल क्वेश्चन है ये वाला। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसमें क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी और ए में कॉमन क्या है? ए है कि नहीं है? तो वही चीज आई। ठीक है, सेकेंड पार्ट प्रूफ देखो। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। बताओ क्या होगा? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए। हाँ बेटा, दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएगी, वापस क्वेश्चन पे पहुंच जाएगी बेटा। देख इधर, मेरी बात सुन। ए यूनियन बी, ये पूरा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया बेटा। ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा ए और ए इंटरसेक्शन बी का कंबाइन कर दो तो ए बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आई? सो हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। अगला 10th देखते हैं। टेस्ट में भी दिया था मैंने। ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी। एग्जाम्पल से ही करेंगे क्योंकि गलत प्रूफ करना है। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो ए मान लो 1 2, बी मान लो 2 3, सी मान लो 2 4। सो ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों किसके बराबर आ गए? 2 के। दोनों किसके बराबर आ गए? 2 के। बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है, मुश्किल तो नहीं है यहां तक? पक्का? और देखो, A and B are sets. A intersection X is B intersection X is empty set. A और X में कॉमन, A और X में और B और X में। ऑनलाइन सबको पिछले वाले तक क्लियर है बेटा? A इंटरसेक्शन X B इंटरसेक्शन X दोनों empty सेट दिए और A यूनियन X B यूनियन X के बराबर दिया। A यूनियन X B यूनियन X के बराबर दिया। ये क्या करेंगे?
ये भी टिपिकल क्वेश्चन है, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है। क्या आप इसमें दिमाग लगाना चाहेंगे? पहले स्टार्ट दूं मैं? स्टार्ट देता हूं। सबसे पहले इसको आपको ए और बी दोनों बराबर प्रूव करने हैं, तो आप ए को लेके चलो। ए को आप ए यूनियन एम्प्टी सेट लिख सकते हो, गलत तो नहीं है? ए को आप ए यूनियन एम्प्टी सेट लिख सकते हो। एम्प्टी सेट को आप बी इंटरसेक्शन एक्स लिख सकते हो, गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन था। अब आप क्या लगा सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो। जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे क्या आएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, यस और नो? ए यूनियन एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? ए यूनियन एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? बी यूनियन एक्स। ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। क्वेश्चन में गिवन है ए यूनियन एक्स किसके बराबर? बी यूनियन एक्स के, ऑक्स बॉक्स के बराबर। ठीक है। अब रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने के लिए ये बी पहले, तो ये भी बी पहले होना चाहिए, तो पहले बी को पहले लिख दो। बी यूनियन ए, बुआ किसके बराबर आ गई? बुक्स के। कम्यूटेटिव लॉ लगाया, क्यों किया? ताकि मैं रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकूं। ये कितना बनेगा बताओ? बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, यस और नो? बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स क्या लगाया मैंने? रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया। अब ए इंटरसेक्शन एक्स कितना दिया हुआ है? एम्प्टी सेट। बी यूनियन एम्प्टी सेट क्वेश्चन में गिवन था। ए इंटरसेक्शन एक्स एम्प्टी सेट है, कितना आया? बी के बराबर। ए बी से बराबर प्रूव हो गया। ये भी टिपिकल की कैटेगरी में आएगा। सो दो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, एक ये वाला और एक जो पहले किया, जिसको आपको 2 बार 3 बार 4 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके आप अप्रोच प्रॉपर लगा पाओगे। ठीक है, प्लीज ये लिखिए पहले, फिर आगे चलते हैं। यहां से लिखना था ना बेटा? हाँ, प्लीज ये लिख लीजिए। कोई स्टेप नहीं आता पूछिए, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, फाइंड सेट्स ए बी सी सच दैट, ओके एग्जाम्पल देना है आपको। बोला है ए बी सी निकालिए सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है। एक काम करो, इसे 3 लिख दो, इधर 4 लिख दो, इधर 5 लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी है, बट ए इंटरसेक्शन बी ये 5 है, ये एम्प्टी सेट है, इसको खाली रहने दो। अब आगे जो मर्जी ऐड कर लो, 1 2 6 7, खत्म। सो लेट ए इज 1 2 3 4, बी इज 3 5 6, सी इज 4 5 7। कंडीशन हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी and C intersection A are non-empty, but A intersection B intersection C is empty set. Easy लगे? ये थे NCERT के क्वेश्चन प्रूविंग वाले। इसके अलावा एक आध और देखो, ये असाइनमेंट में था जो डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। बाकी डायरेक्ट वाले तो हम जितने थे वो मैं करा चुका हूं पहले। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन और देखो, आपको बोला फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स हैं ए और बी, इनके लिए प्रूव कीजिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज यूनिवर्सल सेट इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये कैसे प्रूव करें? हाउ टू प्रूव दिस थिंग? लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। इसमें आप डी मॉर्गन भैया लगा सकते हो। डी मॉर्गन क्या कहता है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल का क्या हो गया बेटा? अच्छा, बी में कॉम्प्लीमेंट नहीं था पहले, सॉरी, यही मतलब हुआ। मतलब ए एंड नॉट बी इज एम्प्टी सेट। मतलब ए में से आप बी को हटाएं तो एम्प्टी सेट मिलता है। इसका मतलब देयर इज नो एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन बी। इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? जरा आप इधर तवज्जो दीजिए। वो जो 1 और 2 इक्वलेंट वाले बताए थे, ये ऐसा ही नहीं हो गया, उल्टा है। ये अगर हुआ तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है? सो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और हमें प्रूव करना है A is a subset of B. Not B is a subset of not A. Not B is a subset of not A. और हमें शो करना है A is a subset of B. देखो इधर, आपको शो करना है A is a subset of B. आपको शो करना है A is a subset of B, और गिवन क्या है? B complement is a subset of A complement. तो सबसे पहले A is a subset of B शो करना है, तो let X belongs to A. अगर X A को बिलोंग करता है, इसका मतलब X A कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक? अब सबसेट्स और सुपरसेट का क्या खेल होता है? ये सब सुपरसेट है, ये सबसेट है। अगर कोई सुपरसेट में नहीं है तो वो सबसेट में भी नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट सुपरसेट में नहीं है तो वो सबसेट में भी नहीं होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? सुपरसेट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? सबसेट। तो अगर वो सुपरसेट में नहीं है तो वो सबसेट में भी नहीं है। अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसका मतलब एक्स बी में है, जो भी ए में है वो बी में है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हो गया कि नहीं हो गया? यही प्रूव करना। सो आप घर पे क्या करेंगे? जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने किए हैं, एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से रिपीट करेंगे। जो टिपिकल लिखे थे, कम से कम वो 2-2, 3-3 बार लिख के याद करेंगे। स्कूल में अगर कराए हैं ऐसे क्वेश्चंस तो स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।